देवादिदेव शासनेश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटि से वंदन नमन करने के उपरांत सर्वप्रथम इस ऑनलाइन जूम सभा में उपस्थित सभी रत्नाधिक साधु साध्वी जी महाराज को वंदन नमन करते हुए सुख साता पूछती हूँ। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन आशीर्वाद से, उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की पावन प्रेरणा से, आगम ज्ञाता प्रज्ञा पुरुषोत्तम उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हम सभी को ऑनलाइन आगम वाचना के माध्यम से जिनवाणी के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान करवा रहे हैं। इस हेतु आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। आज की प्रत्यक्ष वंदन श्रृंखला में प्रत्यक्ष वंदन का जो लाभ प्राप्त हुआ है वो पंजाब सिन्नी शास्त्र ज्ञाता महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की शिष्या नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज, साध्वी कीर्तिका जी महाराज एवं साध्वी पूनम जी महाराज आदि थाना 3 को प्राप्त हुआ है। अब हम सभी गुरुदेव की सामूहिक वंदना का लाभ लेंगे। पूर्णा जी वो ज्वाइन नहीं कर पाए किसी कारणवश से, तो मैं देख लेती हूँ। जी जी प्लीज। तीखु तो आयाहिनं पयाहिनं करे में वंदा में न मनसा में सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वंदामि। तीखु तो आयाहिनं पयाहिनं करेमि वंदामि न मनसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वंदामि। तीखु तो आयाहिनं पयाहिनं करेमि वंदामि न मनसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वंदामि। साथे गुरुदेव आपको हाँ जी सबके सुख साता है। आगम वाचना निर्विघ्न रूप से गतिमान रहे, इस हेतु तपस्या के क्षेत्र में सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तप की श्रृंखला में जो आज नाम है वो तप चक्रेश्वरी श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज। अब पूज्य गुरुदेव जी से करबद्ध निवेदन है कि वो अपनी अमृतमय वाणी से हमें जिनवाणी का रसपान कराकर हमारी अंतरात्मा को पवित्र करने की कृपा करें। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोय सव साहुण देसो पंच नमोकारो साव पाव पणसणो मंगलानंत संदेशन पढ़ मंग हुआई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतु श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य जी
फिर उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 34वां अध्ययन लेशाध्ययन सुनाया जा रहा है। कल 40 गाथा तक सुनाया था। सामान्य रूप से 6 लेशों की स्थिति कितनी है, अवगतियों के अनुसार बताया जाएगा। 10 वास सहसाई काउए ठी जहनिया होई तिन्नु दही पलियोबम असंख्य भागंच उकोसा। 40वीं गाथा में कहा था चौसो भी गईसु एतो लेसान ठींतु वोचाम। चारों गतियों में जहां से लेशों की स्थिति को कहूंगा। तो नरक में, सातों नरकों में कहाँ कितनी स्थिति है लेशों की, उसके संबंध में कहा है। पहले कपोत लेशा, कपोत लेशा की नरक में जघन्य स्थिति है 10 वास सहसाई 10,000 वर्ष। काउए थी जहन्या हुई, काउए कापोत की, कापोत लेशा की थी स्थिति जहन्या हुई, जघन्य होती है। कपोत लेशा की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष। ये प्रथम नरक में रत्न प्रभा पृथ्वी में जो 10,000 की आयु वाले नारकी हैं उनकी है कम से कम इतनी। और उसके आगे कहा जाता है दूसरी नरक में भी कपोत लेशा वाले, तीसरी में बहुत कपोत लेशा वाले हैं, थोड़े नील लेशा वाले। तो कहां तक कपोत लेशा पाई जाती है तीसरी नरक में, कितनी स्थिति वालों में, तो अगली गाथा में उसका वर्णन है। इसी गाथा में उसका वर्णन है। तिन उदही पलियोगम असंख्य भागंच उकोसा। तिन उदही, तीन उदही संधि करके तीन उदही बना है। तीन उदधि मतलब 3 सागर, 3 सागरोपम। पल्योपम असंख्य भागंच, और पल्योपम का असंख्यात्म भाग मतलब 3 सागरोपम और उसके ऊपर पल्योपम का असंख्यात्म भाग तक जिनकी आयु है वहां तक कपोत लेशा पाई जाती है। च उकोसा एक कपोत लेशा की उत्कृष्ट स्थिति है। आगे नील लेशा तिन्नु दही पलिय मसंक भागा जहन्नेन नील थी 10 उदही पलियोबम असंख्य भागंच उकोसा। तिन्नु दही पलियम असंख्य भागा जहन्नेन नील थी। नील लेशा की स्थिति जहन्नेन जघन्य से, तिन्नोदही 3 सागरोपम और उसके साथ पल्योपम का असंख्यात्म भाग ज्यादा। जो नील लेशा की जघन्य स्थिति है मतलब कपोत लेशा की जितनी स्थिति है उससे एक समय ज्यादा से नील लेशा की स्थिति प्रारंभ होती है नरक में। और उत्कृष्ट जो है 10 उदही पल्योपम असंख्य भागं च उकोसा, उत्कृष्ट है 10 सागरोपम और पल्योपम का असंख्यात्म भाग ऊपर। इतनी नील लेशा की उत्कृष्ट स्थिति है। कहा जाता है जैसे बताया तीसरी नरक में 3 सागरोपम से ऊपर और पल्योपम का असंख्यात्म भाग उसका एक समय ऊपर शुरू हो जाती है। शेष जो 7 सागरोपम तक तीसरी नरक के नारकी है सब में नील लेशा पाई जाती है। चौथी नरक के सभी नारकियों में नील लेशा पाई जाती है। 5वीं में कहा जाता है बहुत ही
नील लेशा वाले थोड़ी कपोत लेशा वाले, लेकिन नील लेशा कहाँ तक जाती है? 10 सागरोपम चौथी नरक में जो नारकियों की स्थिति है, 7 और 10 सागरोपम, जघन्य 7 सागरोपम, उत्कृष्ट 10 सागरोपम, और 5वीं नरक में जघन्य 10 सागरोपम है, उत्कृष्ट 12 सागरोपम। तो 10 सागरोपम से पल्योपम का असंख्यात्म भाग अधिक तक नील लेशा की स्थिति पाई जाती है, उसके आगे कृष्ण लेशा प्रारंभ हो जाती है। 10 उदही पलिय मसंख भागं जहनिया हुई, 33 सागराय उपोसा कोई किणहाय। कृष्ण लेशा की स्थिति जो है जघन्य 10 सागरोपम और पल्योपम का असंख्यात्म भाग साथ में। 10 सागरोपम से पल्योपम का असंख्यात्म भाग जब नील लेशा की स्थिति समाप्त होती है, उससे अगले समय में, उससे एक समय अधिक स्थिति वाली जो नारकी है वे कृष्ण लेशा वाले हैं, वहां से शुरू हो जाते हैं और 33 सागरोपम तक जाते हैं। तो जघन्य कृष्ण लेशा की स्थिति 10 सागरोपम और पल्योपम का असंख्यात्म भाग, और उत्कृष्ट जो है 33 सागराय उपोसा हुई किणहाय। कृष्ण लेशा की उत्कृष्ट स्थिति है 33 सागरोपम की। कहा जाता है 5वीं में 10 सागरोपम से पल्योपम का संख्यात्मक भाग से प्रारंभ होती है, 6ठी में भी कृष्ण लेशा है, 7वीं में परम कृष्ण लेशा पाई जाती है। परम कृष्ण लेशा कहने का मतलब जो अत्यंत कृष्ण लेशा के निकृष्ट स्थान है वे 7वीं नरक में पाए जाते हैं। तो इतनी स्थिति वाले 7वीं नरक में है। अब इसके आगे ऐसा निर्याण लेसाण थीयु बनिया होई, तेन परंग बोचामी तिरिय मनुष्याण देवान। ये जो नारकियों की देवताओं की लेशाओं की स्थिति है, ये द्रव्य लेशा की अपेक्षा से कहा जाता है कि इतने समय तक पाई जाती है। भाव लेशा में परिवर्तन होता रहता है, प्राय करके ये लेशा भाव से पाई जाती है, लेकिन फिर भी परिणामों में तरतमता के कारण से मतलब लेशा में परिवर्तन होता रहता है, ऐसा आचार्यों का मानना है। आगे बताया कि ऐसा निर्याण लेसाण थीव बनिया हुई, तेन परम बोचामी तिरिय मनुष्याण देवान। ऐसा जह निर्याण लेसाण थीव, नैरयिकों की नारकियों की लेशाओं की स्थिति बनिया हुई वर्णित है, मतलब ऐसा कहा लेशाओं के संबंध में कहा गया है, वर्णन किया है। तेन परम, अब इसके पश्चात परम बोचामी कहूंगा, तिरिय मनुष्याण देवाण, त्रियांश मनुष्य और देवताओं की लेशाओं की स्थिति के संबंध में कहूंगा। अंतो मुहूर्त मध्यं लेसाण ही जह जह जाऊ, तिरियाण नराण व वज्जिता केवलं लेसम। अब इसके पश्चात तिरियाण नराण व त्रियांशों की और मनुष्यों की, वज्जिता केवलं लेसम, केवलियों के जो शुक्ल लेशा पाई जाती परम शुक्ल लेशा, उसको छोड़ करके त्रियंश और मनुष्यों में जही जही जाऊं, जहां जहां जो लेसाण थी लेशाओं की स्थिति है, वह अंतो मुहूर्त मध्यम जघन्य और उत्कृष्ट वो अंतर मुहूर्त के अंदर ही आती है। अंतर मुहूर्त में लेशा में परिवर्तन हो जाता है। कोई भी केवली भगवंतों को छोड़ करके बाकी जो त्रियंच हैं वो तो सारे ही शतमस्त है, 5वें गुण स्थान तक ज्यादा पाए जा सकते हैं, और शतमस्त मनुष्य जो हैं वे 12वें गुण स्थान तक हैं, क्योंकि शदम शब्द का अर्थ जो है आवरण किया है, तो आवरण से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी लिए जाते हैं, तो इनकी सत्ता जो है 12वें गुण स्थान के आखिर तक है।
तो 12वें गुण स्थान के आखिर तक के जीव जो है उनको शतमस्त कहा जाता है। 13वें 14वें गुण स्थान में जो जीव है उनको केवली भगवान कहा जाता है। तो कहा जाता है उनमें जो लेशा पाई जाती है परम शुक्ल लेशा। 14वें गुण स्थान में लेशा नहीं होती, 13वें गुण स्थान में लेशा होती है। तो कहा है कि केवली भगवंतों के जो केवल परम शुक्ल लेशा है। और 13वां गुण स्थान पार करने के बाद जीव अलेशी हो जाते हैं, लेशाओं से रहित हो जाते हैं। तो इन जीवों को छोड़ करके बाकी जो पंचेंद्रिय त्रेंच जीव है, मनुष्य हैं, उनमें जो लेशाएं पाई जाती हैं वो ज्यादा अंतर मुहूर्त जघन्य और उत्कृष्ट जो लेशाओं की स्थिति है वह अंतर मुहूर्त है। तो ये जो है शतमस्त जीव, इनमें कोई भी लेशा, चाहे कृष्ण लेशा है, नील लेशा है, कपोत लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा, जघन्य उत्कृष्ट स्थिति जो है वो अंतर मुहूर्त का ही है। आगे शुक्ल लेशा जो कहा है, मुहूर्तधं तु जहन्ना उकोसा होई पुब्ब कोड़ियो नवहि वरिसेहि ऊणा नायब्बा शुक्ल लेशा। शुक्ल लेशा के संबंध में कहा मुहूर्तधं तु जहन्ना, जघन्य है अंतर मुहूर्त। उकोसा होई पुब्ब कोड़ी, उत्कृष्ट जो है वो क्रोड़ पूर्व कहना, लेकिन उसमें विशेषता क्रोड़ पूर्व नव ही बरिसे ही ऊणा, क्रोड़ पूर्व को 9 उसमें से 9 वर्ष कम कर देने, नव ही बरिसे ही ऊणा, क्रोड़ पूर्व जो है 9 वर्ष उसमें कम कहने। नायब्बा शुक्ल लेसाए, ये शुक्ल लेशा की स्थिति जानना, क्योंकि कहा जाता है केवली भगवान के परिणाम जो है अवस्थित परिणाम रहे तो कितनी देर। तो कहा है कि जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व। तो केवली भगवंतों के केवल शुक्ल लेशा ही पाई जाती है। और लेशा जब 13वें से 14वें गुण स्थान में जाते हैं तो लेशा के जो लेशातीत हो जाते हैं, 14वें गुण स्थान में कोई लेशा नहीं है। तो 13वें गुण स्थान की स्थिति जो है वह कम से कम अंतर मुहूर्त और देश ज्यादा से ज्यादा 9 वर्ष कम करोड़ पूर्व कहा है। ये कैसे घटती है इसके संबंध में कहा जाता है किसी जीव की करोड़ पूर्व की आयु है और उसने 9 वर्ष की आयु से पहले ही संयम ले लिया है। जब उसके 9 वर्ष पूर्ण हुए उस समय उस आत्मा को केवल ज्ञान हो गया कि और उसकी आयु करोड़ पूर्व है। तो आखिर का जो अंतर मुहूर्त 5 ह्रस्व अक्षर उच्चारण जितना समय उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा समय जो है 13वें गुण स्थान में जाएगा। 13वें गुण स्थान में जब जाएगा तो वहां पर केवल शुक्ल परम शुक्ल लेशा ही वहां पर पाई जाएगी। तो जो करोड़ पूर्व स्थिति शुक्ल लेशा की कही है जो केवली भगवान की अपेक्षा से कही है। 9 वर्ष इसलिए का कम इसलिए किया है कि इतनी आयु से पहले आत्मा में संयम नहीं आता, साधु जीवन नहीं आता। और जो 9 वर्ष है ये तब 9 वर्ष गर्भ काल को मिला करके होते हैं, क्योंकि करोड़ पूर्व जो है जिस समय आयु का प्रारंभ जो है पूर्व जन्म में जीव जहां से आया है। जैसे केवली के लिए कहा जाता है केवली भगवान की आगत 108 स्थानों की है, जिसमें 81 देवता कहे जाते हैं। 99 देवता में से 15 परम धर्मी और 3 किलविशी छोड़ दिए जाते हैं। जो क्या बाकी शेष जो देवताओं के 81 स्थान है उनसे आया हुआ जीव केवली बन सकता है। 15 कर्म भूमिया और 5 प्रकार के संगीत त्रियांश, इनमें से पर्याप्त अवस्था में काल करके जो मनुष्य बनने वाला है उन जीवों में से भी आत्मा केवली बन सकता है। तो 20 स्थान ये 81 और 20 मिलाकर के 101 हो जाते हैं। और 4 जो है पहली 4 नरकों से आया हुआ जीव जो है वह केवली बन सकता है। तो मनुष्य जन्म में आ गए हैं केवली बन सकते हैं। तो 4 पहली 7 नरकों में से पहली 4 नरकें ले ली। इस प्रकार 104 मिला के 105 हो गए। पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय, इसमें जो बादर वनस्पति काय है, वनस्पति काय में केवल
बादर जो है प्रत्येक शरीर लेने, साधारण निगोद वाले जीव नहीं लेने, साधारण और निगोद वालों को छोड़ देते हैं। तो कहा जाता है 3 जे, बादर पृथ्वी काय पर्यापत, बादर अप काय पर्यापत, बादर वन प्रत्येक वनस्पति काय पर्यापत। इन अवस्थाओं में इन क्रियाओं से काल धर्म को प्राप्त हुआ जीव मनुष्य गति को, मनुष्य भव को प्राप्त करता है। तो वह जीव मनुष्य भव प्राप्त करके वह प्रतिबोध पाकर के, केवल ज्ञान केवल दर्शन पाकर के सिद्ध गति को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार 3 जे 105 और 3 108 होंगे। इन 108 स्थानों से निकला हुआ जीव मनुष्य बन करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को प्राप्त कर सकता है। तो कहा जाता है कि करोड़ पूर्व, जब पूर्व जन्म की भव आयु समाप्त होती है और अगले जन्म की आयु उसी समय शुरू हो जाती है। जो समय पूर्व भव के वहां से चलने के पश्चात और जहां जन्म लेना है उस स्थान पर पहुंचने में किसी के 1 समय लगा है, किसी के 2 समय लगे, ज्यादा ज्यादा 3 समय लगे। 4 समय जो है वो केवल स्थावरों में लगते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में, इनमें अधिक से अधिक 3 समय लगते हैं। तो ये जो 3 समय है अपने जन्म स्थान पर पहुंचने के, ये मनुष्य आयु के ही हैं। तो ये सारे मिलाकर के मनुष्य आयु जो के साधु बन सकता है, केवली बन सकता है, वह करोड़ पूर्व तक की आयु का बन सकता है। करोड़ पूर्व की आयु से यदि एक भी समय ज्यादा आयु है तो कहा जाता है कि वह जुगलियों की श्रेणी में आ जाता है। जैसे कहा जाता है भगवती मोरा देवी माता और नाभि राजा। अब भगवती मोरा देवी माता जी की करोड़ पूर्व की आयु थी, नाभि राजा की कुछ ज्यादा थी। तो भगवती मोरा देवी माता जी केवल ज्ञान प्राप्त करके वो तो सिद्ध गति को प्राप्त हो गई, लेकिन जो दूसरे नाभि राजा जी थे उनके अंदर जुगलियों की श्रेणी उनकी आयु और संख्यात वर्ष में प्रवेश कर गई है, इसलिए वो अपनी आयु बिना संयम के आयु पूर्ण करके उनका भाव पूर्ण हुआ। और कहा जाता है कि एक भाव पूर्ण करके, देव भाव पूर्ण करके वो मनुष्य भाव लेकर के वो पुण्य संसार से मतलब के संसार को तरे हैं, केवल ज्ञान पाके सिद्ध गति को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार कहा है कि 9 वर्ष ज्यादा से ज्यादा ये शुक्ल लेशा करोड़ पूर्व की स्थिति और उसमें से 9 वर्ष कम करना, ये केवली भगवान की दृष्टि से जानना। छदमस्तों में 6 लेशा में ज्यादा से ज्यादा स्थिति जो है और कम से कम केवल अंतर मुहूर्त कही जाती। ऐसा तिरिय नराण लेसाण थे उ बनिया होई, तेण परंग बोछामी लेसाण थे उ देवाण। ऐसा जह तिरिय नराण लेसाण की, त्रयंचों की मनुष्यों की लेशाओं की स्थिति बनिया वर्णित होती है, मतलब इनका उन लेशों की स्थिति का वर्णन किया है। तेण परंग इसके पश्चात बोच्छामी लेसाण ठेऊ देवाण, देवताओं की लेशाओं की स्थिति का वर्णन कहूंगा। भगवान कहते हैं इसके बाद देवताओं की लेशाओं की स्थिति का वर्णन करेंगे। 10 वास सहसाई किणहाय थी जहनिया हुई, पलिय संखि जैमो उकोसा होई किणहाय। देवताओं में 6 लेशाएं पाई जाती है जो ओग रूप से। वैसे कहा जाता है भवनपति बाण यंत्रों में प्रथम 4 लेशाएं पाई जाती है, कृष्ण लेशा, नीलेशा, कपोत लेशा, तेजो लेशा। ज्योतिषियों में केवल तेजो लेशा पाई जाती है। पहले दूसरे देवलोक में वैमानिकों में तेजो लेशा पाई जाती है। तीसरे चौथे 5वें देवलोक में पद्म लेशा पाई जाती है। 6ठे देवलोक से लेकर के 26वें देवलोक तक शुक्र लेशा पाई जाती है। वर्ण करते समय कहते हैं 6ठे से 21वें तक
शुक्ल लेशा पाई जाती है और 5 उत्तर विमानों में परम शुक्ल लेशा पाई जाती है। देवताओं में जो लेशा पाई जाती है शुक्ल लेशा तो कहा जाता है 5 उत्तर विमानों में वो शुक्ल लेशा का उत्कृष्ट रूप है। तो सबसे पहले भवन पत्नी बाण यंत्रों में जो कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, तेजो लेशा पाई जाती है उसके संबंध में कहा जा रहा है। 10 वास सहसाई इणहाय थी जहन्या होई पलिय मसंखि जयमो उपोसा होई किणहाय। भवनपति वाण यंत्रों में जो कृष्ण लेशा पाई जाती है उसकी जघन्य स्थिति किणहाय कृष्ण लेशा की 10 वास सहसाई 10,000 वर्ष थी जहन्या हुई जघन्य स्थिति होती है। भवनपति बाण यंत्रों में कृष्ण लेशा की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की कही है। और उत्कृष्ट जो है पलिय म संखिजयमो उकोसा होइत किणहाय। कृष्ण लेशा की उत्कृष्ट स्थिति जो है वो पल्योपम का असंख्यात्म भाग जितनी है। मतलब के भवनपति बाण यंत्रों में कृष्ण लेशा वाले स्थित कृष्ण लेशा वाले जो देव देवियां हैं वे ज्यादा से ज्यादा पल्योपम के असंख्यात्म भाग तक हैं, उसके आगे कृष्ण लेशा वाले नहीं पाए जाते। अब इसके आगे नील लेशा का वर्णन आता है। जा किणहाय थी खलु उकोसा साउ समय मब्ब हिया जहन्नेन नीलाय पलिय मसंखं तो उकोसा। अब कहा है कि नील लेशा की जघन्य स्थिति कितनी है। कहते कृष्ण लेशा की जितनी उत्कृष्ट स्थिति है उससे एक समय ज्यादा कहना, उससे एक समय ज्यादा से नील लेशा के स्थान प्रारंभ होते हैं। नील लेशा प्रारंभ होती है और नील लेशा की जो उत्कृष्ट स्थिति है वह भी पल्योपम का असंख्यात्म भाग है। लेकिन ये जो पल्योपम का असंख्यात्म भाग है वह कृष्ण लेशा वालों से बड़ा है। तो इस प्रकार नील लेशा का वर्णन हुआ। अब कपोत लेशा जा नीलाय थी खलु उकोसा साउ समय मब्बहिया जहन्नेण काउए पलिय मसंखं च उकोसा। जा नीलाय थी खलु जो नील लेशा की स्थिति है उत्कृष्ट, उकोसा साउ समय मब्बहिया नील लेशा की उत्कृष्ट स्थिति से एक मतलब के एक समय अधिक कहना, वहां से कपोत लेशा वाले प्रारंभ होते हैं। जहन्नेण काव्य पलियम संकंच उकोसा। जे तो जघन्य से कहा, उत्कृष्ट से जो है वो पल्योपम का असंख्यात्म भाग है, लेकिन ये पल्योपम का असंख्यात्म भाग है नील लेशा वालों की अपेक्षा से बड़ा है। तो इस प्रकार ये 3 लेशों का हुआ। अब चौथी जो भवनपति बाण यंत्रों में ये लेशा पाई जाती है। तेन परं बोच्छामि तेउ लेसा जहां सुर गणान भवन वही बाणवंतर जोइस बेमानियान च। तेन परम इसके पश्चात बोच्छामि कहूंगा जहां जैसे सुर गणान तेउलेसा सुर गण देवताओं के समूह में तेजोलेशा पाई जाती है। और वो देवता है भवनवाई भवनपति, बाणवंतर बाणव्यंतर, जोइस ज्योतिषी, बेमानियान और बेमानिक। इनमें जो तेजोलेशा की स्थिति है उसके संबंध में कहा जाएगा। पलियोमं जहन्ना उकोसा सागराहु दुन्न अहिया पलियम संखेजेण होई भागेण तेउए। पल्योमं जहन्ना जघन्य से एक पल्योपम, उकोसा सागराउ दुन्न हिया उत्कृष्ट से 2 सागरोपम और उसे अहिया कुछ अधिक कहना।
जघन्य एक पल्योपम, उत्कृष्ट जो है दो सागरोपम, जाझेरी साधिक दो सागरोपम से कुछ समय ज्यादा। पलियम संकेतेन होई भागेन ते हुए, तेजोलेशा मतलब कितना ज्यादा कहना, अहिया कहा है दो सागरोपम से अहिया अधिक, जिसमें कहा है कि पलियम असंख्येन, पल्योपम का असंख्यात्म भाग अधिक कहना तेजोलेशा में। आगे 10 वा सहसाई तेउए ठी जहनिया हुई, दुन उदही पल्योबम असंख्य भागं च उपकोसा। दूसरा आगे कहा है कि इस जो 53वीं गाथा में बताया है, जो 52वीं गाथा में तेजोलेशा के संबंध में कहा है जो पहले प्रथम और द्वितीय विमानिक देवलोकों की अपेक्षा से, पहले देवलोक और दूसरे देवलोक में जो तेजोलेशा की स्थिति है उसकी अपेक्षा से 52वीं गाथा में कहा है, और 53वीं गाथा में तेजोलेशा की स्थिति बताते हुए उन्होंने भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी और पहला दूसरा देवलोक इसके इन सब का समुच्चय रूप से बताया है। 10 वास सहसाई तेउए ठी जहनिया हुई, तेजोलेशा की जो जघन्य स्थिति है वह 10,000 वर्ष की है। तेजोलेशा की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष, जो बैठती है भवनपति, वाणव्यंतर जो 10,000 वर्ष की आयु के हैं, उनकी अपेक्षा से उनमें तेजोलेशा वाले कम मतलब के 10,000 वर्ष की आयु वालों में भी पाए जाते हैं। और उत्कृष्टता बताया दुन्नोदहि पल्योवम असंख्य भागं च उकोसा, मतलब उकोसा उत्कृष्ट, दुन्नोदहि दो सागरोपम और उसके साथ पल्योवम असंख्य भागम, पल्योपम का असंख्यात्म भाग ज्यादा, इतनी तेजोलेशा की उत्कृष्ट स्थिति है। अब हम देखें तो भवनपति बाणव्यंत्रों में तेजोलेशा वाली स्थिति, तेजोलेशा की स्थिति वाले देवता 10,000 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाते हैं, और भवनपतियों में असुर कुमारों की जो स्थिति है, दक्षिण दिशा के असुर कुमार देवताओं की एक सागरोपम है, और उत्तर दिशा के असुर कुमारों की स्थिति एक सागरोपम से कुछ ज्यादा है। तो इतनी आयु तक वे सारे तेजोलेशा वाले हैं। नव निकाय के जो देव हैं 1.5 पल्योपम की आयु वाले दक्षिण दिशा के हैं, तो उनमें भी जो है तेजोलेशा वाले हैं। जैसे देखा जाए तो 10,000 वर्ष से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन जो कपोत लेशिया वाले स्थान हैं उससे ऊपर आयु वाले तो सारे ही तेजोलेशा वाले हैं। लेकिन इससे कम जो है, पहला जो पल्योपम का संख्यात्मक भाग आया था वहां पर कृष्णलेशा वाले भी हैं, तो तेजोलेशा वाले भी हैं, लेकिन वहां नीलेशा वाले नहीं हैं। दूसरा जो बताया कृष्णलेशा से ऊपर, और जहां तक नीलेशा का चलता है वहां पर उस आयु में तेजोलेशा वाले भी हैं और नीलेशा वाले भी हैं। नीलेशा के ऊपर जो आयु चलती है वहां पर तेजोलेशा वाले भी हैं, तो कपोत लेशा वाले भी हैं। जब कपोत लेशा की स्थिति समाप्त होती है तो उसके बाद जितनी भी आयु वाले, चाहे वो भवनपति हैं चाहे वो बाणव्यंतर हैं, वो सारे के सारे तेजोलेशा वाले हैं। अब जितने ज्योतिषी हैं उन सब में तेजोलेशा पाई जाती है। ज्योतिषियों में समुच्चय से पल्योपम का 8वां भाग जघन्य आयु है, जो तारों की अपेक्षा से है। बाकी सबका अलग अलग वर्णन किया है कि चंद्रमा के देवताओं में जघन्य कितनी उत्कृष्ट कितनी है, ऐसे सूर्य के देवताओं में, ऐसे ग्रह नक्षत्र तारों का सबका बताया है। लेकिन तारों की सबसे जघन्य स्थिति जो पल्योपम का 8वां भाग है, वहां से लेकर के एक पल्योपम, ये चंद्र विमान के देवताओं की स्थिति है, एक पल्योपम 1,00,000 वर्ष तक, वहां तक मतलब इस आयु के अंदर जितने भी देवी देवता है जो भी आते हैं वो तेजोलेशा वाले स्थिति, सारे तेजोलेशा वाले हैं।
अब प्रथम और द्वितीय देवलोक में सब में तेजोलेशा पाई जाती है। तो इस प्रकार ये तेजोलेशा की स्थिति का वर्णन किया है। तो इस प्रति में जो व्यावर से जुवाचार्य पूज्य श्री मिश्रीमल जी मधुकर जी महाराज की अध्यक्षता में जो 32 छपी है, इसमें बताया कि 52वीं और 53वीं गाथा में क्रम में व्यत्यय लगता है, क्योंकि 53वीं की जो गाथा है इसके अंदर समुच्चय से बताया है, और जो 52वीं गाथा है इसमें केवल विमानिक देवलोकों का, पहले दूसरे देवलोक का बताया है। तो 53वीं गाथा पहले आनी चाहिए और 52वीं बाद में आनी चाहिए। मतलब 53वीं का स्थान 52वां होना चाहिए और 52वें का स्थान 53वां, ऐसा उन्होंने अपना विचार दिया है। और वर्णन की अपेक्षा से ठीक भी लगता है, लेकिन आगम को हिलाने झुलाने की हमारे अंदर किसी को इजाजत नहीं है, इसलिए विचार दे सकते हैं लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। आगे बताया है जा तेवे ठीक खलु उकोसा साउ समयम अब्बहिया जहन्नेन पम महाय दासहु मुहुत्तहियाय च उकोसा। अब पदम लेशा की जो स्थिति है, जो जा तेवे ठीक खलु उकोसा साउ समयम अब्बहिया, जा जो तेवे थी तेजो लेशा की स्थिति है, खलु निश्चय ही उकोसा उत्कृष्ट, साउ समयम अब्बहिया उससे एक समय ज्यादा। वहां से पदम लेशा के स्थान शुरू होते हैं, पदम लेशा प्रारंभ होती है जहन्ने जघन्य से देवलोकों में, विमानिक देवलोकों में, मतलब 2 सागरोपम और पल्योपम का असंख्यात्मक भाग ज्यादा है। जो तेजोलेशा वाले हैं वहां से उस एक समय उससे ज्यादा है, वहां से पदम लेशा वाले देवता शुरू हो जाते हैं। तो ये जो शुरू आते हैं कहा जाता है जो तीसरे देवलोक से प्रारंभ होता है। तीसरे में कम से कम कहा है कि 2 सागरोपम, और उधर जो है चौथे देवलोक में 2 सागरोपम जाझेरे से शुरू होते हैं। लेकिन जहां पर जो ये भी कहा जाता है कि तीसरे देवलोक में पदम लेशा पाई जाती है, तीसरे चौथे और 5वें में। तो इस हिसाब से हमें ही ये हिसाब बिठाना है कि इस प्रकार जो जहां वर्णन है वो ये है कि जो तेजोलेशा की उत्कृष्ट स्थिति है उससे एक समय ज्यादा पदम लेशा प्रारंभ होती है, और उत्कृष्ट स्थिति जो है जहन्नेण पम्महाय दसहु मुहूर्त अहियाय च उपोसा। पदम लेशा की उत्कृष्ट स्थिति है 10 सागरोपम और मुहूर्त ही आई एक अंतर मुहूर्त अधिक कहना, इतनी जो है पदम लेशा की उत्कृष्ट स्थिति है। आगे शुक्ल लेशा के संबंध में कहा है जा पम हाय थी खलु उकोसा साउ समय मब्बहिया जहन्नेण सुकाय 33 मुहूर्त मब्बहिया। जो पदम लेशा की उत्कृष्ट स्थिति कही है उससे एक समय ज्यादा वहां से शुक्ल लेशा प्रारंभ होती है, ये जघन्य से, और जो उत्कृष्ट है वो सुकाय 33 मुहूर्तम मब्बहिया, शुक्ल लेशा का 33 सागरोपम कहना, और उसके साथ अंतर मुहूर्त ज्यादा। लेकिन जहां पर जे शुक्ल लेशा की सामान्य उत्कृष्ट स्थिति आ जाती है अंतर मुहूर्त ज्यादा मिलाने से, लेकिन वैसे देखा जाए विमानिकों की अपेक्षा से तो शुक्ल लेशा की स्थिति ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम की है, और बाकी जो है अंतर मुहूर्त है वो पहले का जो जन्म से पहले का मनुष्य भाव का, और उसके बाद भाव पूर्ण करने के बाद जो मनुष्य भाव का उसको साथ में मिलाया गया है। तो इस प्रकार ये घटित है। अन्यथा देव भव की अपेक्षा से शुक्ल लेशा ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम की है, क्योंकि 33 सागरोपम की आयु से ज्यादा कोई भाव नहीं है। तो इस प्रकार ये लेशाओं की स्थिति का वर्णन हुआ। अवगति द्वार 10वां द्वार है। किणहा नीला काऊ तिन्नीवी ए आओ अहम ले साओ
एयाहि तीहिं भी जीवो दुगई उवज्जई बहुसो। कहा जा रहा है कि किन्किन्हा कृष्ण लेशा नीला नील लेशा काऊ कपोत लेशा तिन्नी भी एयाओ अहम लेसाओ, ये तीनों अधर्म लेशाएं हैं। एयाहि तीहि भी जीवो, इन तीनों लेशाओं से जीवो जीव जो है बहुसो बहुत बार अनेकों बार दुर्गई उबवज्जई दुर्गति में उत्पन्न होता है। अब देखा जाए कृष्ण लेशा नील लेशा कपोत लेशा वाले जो त्रियंच है मनुष्य हैं, जो अत्यंत क्रूर परिणामी होते हैं, विपराया करके नर गति में जाने वाले होते हैं। भवनपति वाणव्यंत्रों में भी जो लेशियां पाई जाती हैं, तो वहां पर भी उनके कोई उत्कृष्ट स्थान नहीं होते हैं, निम्न स्थान ही होते हैं, दुख वाले ही स्थान होते हैं। तो कहा जाता है इन तीन लेशों के कारण से आत्मा अनेकों बार का क्या अनंत बार जीव दुर्गति में पैदा हो चुका है। आगे धर्म लेशों के संबंध में कहा जा रहा है तेऊ पम्हा सुका तिन्नी भी एयाओ धम्म लेसाओ एयाहि पीहि भी जीव सुगई उबवज्जई बहुसो। तेजो लेशा पदम लेशा शुक्ल लेशा, ये तीनों धर्म लेशाएं हैं। एयाहि पीहि भी जीव, इन तीनों धर्म लेशाओं के कारण जीव सुगई उबवज्जई बहुसो, बहुत अनेकों बार जीव जो है सुगति को प्राप्त होता है, सदगति को प्राप्त होता है। 11वां है आयुष्य द्वारा। तो इसमें कहा है कि लेसाहि सब्बाहि पढ़ में समय समयमी परिणयाहि तु नाभि कसाई उबवाओ परे भवे अथि जीवस। कहा जा रहा है कि जिस समय लेशा कोई भी लेशा प्रारंभ होती है, जब लेशा परिवर्तन होता है, तो जब लेशा परिवर्तन हुआ, एक समापन हुआ, दूसरा शुरू हुआ है। तो कहा कि लेशा के परिवर्तन के बाद प्रथम समय में पढ़ में संयमी प्रथम समय में परिणयाहितु, जब जीव किसी लेशा के प्रथम समय में परिणत होता है, उस समय नाभि कसाई उबवाव, किसी का उपपात नहीं होता, मतलब जन्म नहीं होता। परे भवे अथि जीवस, पर भव में जीवस जीव का उबवाओ न अथि, मतलब कस्सा भी जीवस किसी भी जीव का परे भवे पर भव में न उबवाओ न अथि, उपपात नहीं होता। आगे कहा है लेसाहि सब्बाहि चरमे समयमी परिणयाहि तो न भी कसाई उबवाओ परे भवे अथि जीवस, जब किसी भी लेशा का अंतिम समय होता है और उस समय में उसके बाद उसका लेशा परिवर्तन होना है, तो कहा जाता है कि अंतिम समय में भी, किसी भी लेशा के अंतिम समय में भी परे भवे पर भव में कभी जीवस, किसी भी जीव का उबवाव नथी न अथि, उपपात नहीं होता। मतलब लेशा के प्रथम समय में भी उपपात जन्म नहीं होता और अंतिम समय में भी उपपात नहीं होता। तो फिर प्रश्न कब होता है? तो जो 60वीं गाथा में इसका उत्तर दिया है। अंत मुहूर्तमी गए अंत मुहूर्तमी शेषाय चेव लेसाहि परिणयाहि जीवा गच्छन्ति परलोयम। जब किसी लेशा को प्रारंभ हुए अंतर मुहूर्त हो गया या लेशा का अंतर मुहूर्त शेष रह गया है, उस समय लेसाहि परिणयाहि, मतलब के अंतर मुहूर्त आय को अंतर मुहूर्त हो गया है उस समय, या अंतर मुहूर्त शेष रह गया उस समय जीवा गच्छन्ति परलोयम, जीव परलोक को जाते हैं, पर भव में जाते हैं। तो इसी बात को लेकर के कहा जाता है कि अंत मति सो गति,
अंतिम समय जैसे परिणाम होते हैं जीव वैसे ही स्थान को जाता है। जैसे लेशियों वाले, कृष्ण लेशिया वाले, उस समय अंतिम समय कृष्ण लेशिया वाला है तो वो कृष्ण लेशिया के स्थान में ही जाएगा। यदि नील एशिया वाला है तो नील एशिया वाले स्थान में, कपोत लेशिया वाला है तो कपोत लेशिया वाले स्थान में, तेजो लेशिया वाला है तो तेजो लेशिया वाले में, पदम लेशिया वाला पदम लेशिया वाले में, और शुक्ल लेशिया वाला है तो शुक्ल लेशिया वाले। और मनुष्य और त्रेंचों में तो कहा जाता है इनमें तो नरक और देवगति को लेकर के, लेकिन मनुष्य यदि मनुष्य त्रियंच जो है मनुष्य त्रियंच ही बनता है तब कहा जाता है कि मनुष्य बनने के बाद, त्रियंच बनने के बाद फिर तो जन्म के अंतर मुहूर्त के बाद उनके तो लेशिया का परिवर्तन हो जाएगा। तो अब अंतिम गाथा है तम्हा इयाण लेसाण अनुभागे बियानिया अपसत्थाव बज्जिता पसत्थाव अहि ठेजासी तिवेणी। तम्हा इसलिए, इयाण लेसाण अनुभागे, इन लेशाओं के अनुभागों को मतलब उनके परिणाम को, उनके विपाक को वियाणिया विज्ञाय जान करके, अपसत्थाव बज्जिता जो अप्रशस्त लेशाएं हैं उनका परित्याग करे, परित्याग करके पसत्थाव अहि ठेजासी प्रशस्त लेशाओं में अपने आप को स्थित करे, मतलब उत्तरोत्तर श्रेष्ठ में वर्धमान परिणामों वाला बने। ये तभी होगा जब आत्मा अप्रमत्तता की ओर बढ़ेगा, आत्मा जागरूक होगा, प्रमाद को छोड़ देगा और अपना समय धर्म क्रियाओं में लगाएगा, तभी संभव है, अन्यथा नहीं। तो तीवेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने सुना वह आपको सुनाया। इस प्रकार 34वां अध्ययन समाप्त हुआ। अब इसके आगे पणति सैमं अध्ययन अणगार मग्ग गई, 35वां अध्ययन अणगार मार्ग गति। 34वें अध्ययन में लेशों का वर्णन किया है, जिसमें कहा है कि अप्रशस्त लेशों का परित्याग करें और प्रशस्त लेशों में आगे बढ़े। प्रशस्त लेशाएं जो है देखा जाए तो वो धर्म का कारण है, धर्म का हेतु। प्रशस्त लेशों में आगे से आगे बढ़ते जाएंगे तो आत्मा के अंदर अणगार जीवन घटित होगा। तो अब जो है अणगार मार्ग का स्वरूप कहा जा रहा है, अणगार मग्ग गई। अणगार मार्ग का गति का मतलब स्वरूप है। मार्ग गति जो है इसको लेकर के मोक्ष मार्ग गति 28वां अध्ययन आ चुका है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप, तपो मार्ग गति, तप मार्ग का स्वरूप, ऐसे अणगार मग्ग गई, अणगार का जो मार्ग है उसका स्वरूप। तो इसकी प्रथम गाथा है सुनेह मेघगमना मग्गं बुद्धेहिं देशियं जमायरंतो भिक्खु दुखान अंत करो भवे। सुनेह मे एगगमना, मे गगमना, सुनेह का मतलब सुनो, मे गगमना जो शब्द है, मे और ए गग ऐसे दोनों को मिलाकर के हुआ मे ए गग। तो मे का जो ए है उसका तो लोप हो गया और ए गग का जो ए है वो म में आ गया, तो इस पर एक संधि रूप हुआ मे गग। सुनेह में मेरे से सुनो, ए गग मना एकाग्र मन हो करके, एकाग्र चित हो करके, मग्गं बुद्धे देशियम
बुद्ध ही बुद्ध सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवंतों के द्वारा मग्गं देशियं जे मार्ग देशित है उनके द्वारा प्रतिपादित है, उन्होंने इसका वर्णन किया है। जम आयरंतो भिक्षु दुखान अंत करो भवे, भिक्षु भिक्षु जम आयरंतो जिसका आचरण करने वाला, भिक्षु भिक्षु जो है दुखान अंत करो भवे, वह दुखों का अंत करने वाला होता है। इनका आचरण करने वाला जो भिक्षु है मतलब साधु साध्वी मुमुक्षु आत्मा सभी दुखों का अंत करने वाले बनते हैं। गीह वासं परिचर्ज पवज्जम अस्यो मुनि इमे संगे बीजानी जा जेहिं सज्जंती मानवा। गृह वासं परिचर्ज गृह वास का परित्याग करके पवज्जं अस्यो मुनि, मुनि जो है प्रव्रज्या में आश्रित मतलब प्रव्रज्या में प्रव्रजित हो चुका है, दीक्षित हो चुका है। तो कहा जाता है कि इमे संगे बीजानी जा, प्रव्रज्या में स्थित मुनि जो है इन संगों को जाने। जेहिं सज्जंती मानवा, मनुष्य जो है जिन संगों के कारण से सज्जंती वे आसक्त हो जाते हैं मतलब साधु जीवन से विमुख हो जाते हैं, तो उन स्थानों को उन संगों को जानना। अब वे कौन कौन से हैं उनके संबंध में कहा जाएगा, तो ये कल जैसे होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उबधायाण नमो लोए सव साहुण सो पंच नमो कारो सव पाव पणसणो मंगलानंत सम्मे परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवले मनतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो भव प्राणी